नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश। फिर से एक न्यू वीडियो के साथ आपके साथ मैं हाजिर हूं। आज बात करने वाला हूं चंद्रयान 3 के बारे में। एक वीडियो है, इतना पॉपुलर वीडियो, इतना मस्त वीडियो है। मैं उस वीडियो पर थोड़ा सा रिएक्ट करूंगा और देखेंगे उस वीडियो में मतलब क्या इसमें चंद्रयान 3 में क्या ऐसा चीज़ लगाए हैं जो कि मतलब भूकंप नापेंगे, पानी देखेंगे, सब कुछ उस चंद्रयान 3 के बारे में हमको जानने के इस वीडियो में मिलेगा। तो आइए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। नमस्कार दोस्तों, चंद्रयान 3 पर एक ऐसा इक्विपमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा दिया है इसरो ने, जिससे मिलने वाले डेटा से पूरी दुनिया अचंभित हो सकती है, आश्चर्यचकित हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस इंस्ट्रूमेंट में लगाए गए डेटा से मानव जाति को, ह्यूमन सिविलाइजेशन को धरती पर एक्सटिंक्ट होने से, विलुप्त होने से बचाया जा सकता है। इतनी बड़ी खोज इसरो कर सकता है चंद्रयान 3 पर लगे उस सीक्रेट इंस्ट्रूमेंट की मदद से। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कौन सा है वो सीक्रेट इंस्ट्रूमेंट और ऐसा कौन सा डेटा वो देने वाला है जिससे बचाई जा सकती है हम इंसानों की प्रजाति इस धरती पर। दोस्तों, अमेरिका के नासा के द्वारा मून एक्सप्लोरेशन मिशंस के दौरान, फिर चाहे वो अपोलो मिशंस हो या फिर लूना मिशंस हो, दोनों सीरीज ऑफ मिशंस के दौरान जो चंद्रमा की सतह पर ड्राई जो मिट्टी थी, रेगोलिथ जिसे कहा जाता है, उस रेगोलिथ का जब एग्जामिनेशन किया गया तो ये पता चला उन्हें, नासा को ऐसा लगा, अमेरिका को ऐसा लगा कि पूरी चंद्रमा की सतह जो है वो सूखी है, वहां एक कतरा पानी नहीं हो सकता। लेकिन फिर 2008 में इंडिया का मिशन चंद्रयान पहुंचा चंद्रमा पर और उसने डिटेक्ट किया हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल्स को। जी हाँ, हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल्स यानी पानी की उपस्थिति, जो कि पूरे लूनर सरफेस पर अलग अलग जगह पर स्प्रेड थी और एक्सट्रीमली कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में मौजूद थी, जो लूनर पोल्स है वहां, यानी कि चंद्रमा के ध्रुवों पर ज्यादा मात्रा में कॉन्सेंट्रेटेड थी हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल्स की उपस्थिति, जो ये बताती है कि वहां पर पानी मौजूद है। उसके बाद सब्सिक्वेंट मिशंस के दौरान नासा ने कंफर्म कर दिया कि हाँ, चांद पर पानी मौजूद है बर्फ के रूप में। तो दोस्तों, ये जो खोज की इसरो ने, ये बता दिया कि भैया जरूरी नहीं नासा जो बोल रहा है वही गोल्ड स्टैंडर्ड हो, या नासा ने जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इस्तेमाल किया है वो सबसे परफेक्ट हो। भगवान नहीं नासा, दूसरे देशों की भी स्पेस एजेंसीज हैं और वहां के साइंटिस्ट भी इक्वली केपेबल हैं, क्षमतावान हैं। ये साबित कर दिया इसरो ने पानी की खोज करके। और इस बार नासा ही नहीं, पूरी दुनिया की हर स्पेस एजेंसी आंखें टकटकी लगाकर बैठी हुई है चंद्रयान 3 के मिशन पर, क्योंकि उसके साथ भेजा गया एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि एक और बड़ी खोज कर सकता है। आपको बता दें, उस सीक्रेट इंस्ट्रूमेंट का नाम है साइस्मोलॉजिकल स्टडी इंस्ट्रूमेंट। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो चंद्रमा की धरती पर चिपक कर, कान लगा करके उसके अंदर होती भूकंपीय हलचल को सुनेगा और उसका डेटा पृथ्वी पर इसरो के पास सबसे पहले भेजेगा। अब आप बोलेंगे भाई चांद पर भूकंप आएगा, उससे हमको क्या लेना देना। देखिए, ऐसा है, अगर साइस्मोलॉजिकल डेटा सही पाया गया या उसमें ऐसी कोई जानकारी मिली जिससे ये पता चला कि चंद्रमा का जो कोर है वो अभी भी बहुत ज्यादा एक्टिव है, वहां काफी मात्रा में एनर्जी है, हीट है, जिस प्रकार से धरती की, पृथ्वी की एक जियोथर्मल एनर्जी है जो उसके कोर से निकलती है। जो कोर है हमारी धरती का, जो बीच का हिस्सा है, वहां मॉल्टन रॉक्स और मेटल्स हैं जो काफी गर्म है और वहीं से जो लावा निकलता है और जो ज्वालामुखी होते हैं वहां से फूटकर बाहर आता है। तो धरती के अंदर एक गर्म कोर है। अगर ल्यूनर कोर यानी कि चंद्रमा का कोर भी अगर इसी प्रकार का गर्म हुआ, जो कि बिल्कुल 100% चांसेस हैं, और उस तक किसी तरीके से एक्सेस कर लिया जाए तो उससे काफी ज्यादा ल्यूनर थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सकता है बिजली बनाने के लिए। एक मिनट रुक जाइए, ये कॉम्प्लेक्स जरूर लग रहा होगा पर इसे बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। रुकिए, हम बताते हैं आपको। साइस्मोग्राफ जो होता है, जो इक्विपमेंट हमने बताया जिसके बारे में, जो कि चंद्रयान 3 पे लगा हुआ, उसका काम रहता है जो अंदर की प्लेट्स हैं जो घूम रही हैं, जैसे धरती के अंदर के प्लेट्स घूमती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स घूमती हैं, जिनके टकराने से भूकंप भी आते हैं, उन्हीं वेव्स को कैप्चर करता है साइस्मोग्राफ। और यही काम चांद की धरती पर चंद्रयान 3 पर लगा हुआ जो साइस्मोग्राफ है वो करने वाला है। वो देखने वाला है कि इस प्रकार की मूवमेंट हो भी रही है या नहीं हो रही है, पूरी तरीके से क्या डॉर्मेंट है, पूरी तरीके से क्या सुषुप्त है। जो इनर कोर है मून का, इसकी जानकारी प्राप्त करना चाहता है इसरो और उस जानकारी का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ी खोज की जा सकती है, एक बहुत बड़ा आविष्कार किया जा सकता है दोस्तों। अब आप बोलेंगे चलो मान लिया जाए अगर चंद्रमा के अंदर जो कोर है वो एक्टिव हो भी गया, वहां गर्मी हो भी गई, ऊपर भले ज्वालामुखी के जो लावे हैं वो ना निकल रहे हो, लावा ट्यूब वहां के सूखे हुए हैं, वहां कोई ज्वालामुखी फूटा नहीं मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, लेकिन वहां पर लावा ट्यूब्स पाए गए हैं, वहां पर ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए गए हैं जो ये साफ बताते हैं कि वहां कभी ज्वालामुखी विस्फोट हुए होंगे और वहां से लावा भी बहता होगा।
तो पहले तो ये होता था, कंफर्म है। अभी है कि नहीं अंदर गर्म, ये देखना बचा है। अब अगर ये पता भी चल गया कि अंदर गर्म है तो इसका हम क्या करेंगे, इस डेटा का हम आपको बताते हैं क्या कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एमरोड नाम की एक कंपनी है न्यूजीलैंड की, और ये किस टेक्नोलॉजी पर काम करें पता आपको? वही टेक्नोलॉजी जो निकोला टेस्ला इजाद करना चाहते थे, वायरलेस पावर ट्रांसफर, यानी कि हवा के माध्यम से, जो है हवा नहीं बोलेंगे उसको अपन, स्पेस के माध्यम से बिजली का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वायरलेस ट्रांसफर। जैसे आप वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं डेटा ट्रांसफर के लिए, ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने का वो मेथड जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो फ्यूचर है उसमें फार फील्ड एनर्जी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का डेवलप होना एकदम करीब पहुंच चुके हैं उसके पास। जी हाँ दोस्तों, जिसमें कॉपर वायर्स का इस्तेमाल नहीं होगा आपके घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए। ये पूरा का पूरा जो काम होगा वायरलेस मेथड से होने वाला है, यूटिलाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सूरज से पृथ्वी तक पहुंच जाती है बिना किसी रोक टोक के। जी हाँ, और उसी प्रकार से चंद्रमा से धरती पर भी बिजली भेजी जा सकती है अगर बिजली बनाई जा सके तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये आ चुकी है हम इंसानों के पास। इसे अभी परिष्कृत करना बचा है, जिसमें शायद 1 दशक लग जाएंगे, उससे ज्यादा शायद नहीं लगेंगे। अब बात आती है कि मून से कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाए। जैसे हमने आपको बताया कि अगर कोर गर्म है तो उसका फायदा उठाया जा सकता है। देखिए, धरती पर समस्या बड़ी विकराल है। सन 1912 में हमारी धरती की पॉपुलेशन थी लगभग 1.9-1.7 बिलियन के आसपास, लेकिन आज 2022-23 में 7.23 से ज्यादा हो चुकी है जो पॉपुलेशन है। तो इस स्पीड से बढ़ रहे हैं और खत्म हो रहा है तो फॉसिल फ्यूल, डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल सब खत्म हो रहा है, नेचुरल गैस सब खत्म हो रहा है। इसके बाद खत्म होगा पानी। दोस्तों आपको बता दें, आज भी एनर्जी जनरेशन के लिए हम या तो कोयला जलाते हैं या फॉसिल फ्यूल जलाते हैं और भाप बना करके टरबाइन का यूज करके, सबसे आसान रास्ता वेपर का इस्तेमाल करके पानी का भी इस्तेमाल करते हैं। सब चीजें धीरे धीरे धरती से खत्म हो रही हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए जियो थर्मल एनर्जी को लेकर के बात हो रही है, जिसमें धरती के अंदर मौजूद जो गर्म में गर्म जो वहाँ कोर है वहाँ की एनर्जी का इस्तेमाल करके फिर बिजली पैदा की जाए, जिसमें ना कोई पेट्रोल डीजल जलाना पड़े, ना फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करना पड़े और ना ही कोयला जलाना पड़े। तो ग्रीन हाउस गैसेस भी कम होंगी और हमारी निर्भरता फॉसिल फ्यूल पर भी कम हो जाएगी और बिजली हमारी आराम से डेवलप हो जाएगी। इसी काम को किया जा सकता है चंद्रमा पर। अगर चंद्रमा का कोर जो है वो गर्म है तो वहाँ से एनर्जी सक इन करके वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की जा सकती है। वहाँ की ल्यूनर थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल करके वहाँ पर बिजली बनाई जा सकती है और उसे फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की मदद से और वायरलेस पावर ट्रांसफर की मदद से, फार फील्ड एनर्जी ट्रांसफर की मदद से आने वाले 1-2-3 दशक के अंदर इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से चांद के गर्भ से निकलती हुई एनर्जी को ट्रांसफर किया जा सकता है धरती पर, ताकि धरती पर लोगों के घर रोशन हो सके और हमारे यहाँ ग्रीन हाउस गैसेस भी ना उठें, पॉल्यूशन कम हो जाए, ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाए, हमारी डिपेंडेंस जो है वो फॉसिल फ्यूल के ऊपर कम हो जाए, जिससे हमारा चलना चलता रहे। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा सेटअप है और ये तभी संभव हो सकता है जब हम कंटिन्यूअसली साइसमोलॉजिकल इंफॉर्मेशन और डेटा जो है चंद्रमा की सतह से लेते रहे। हमें यह पता होना चाहिए किस प्रकार का कोर है, किस प्रकार का मेंटल है, किस प्रकार का क्रस्ट है मून का। अभी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अर्थ का जो मून है उसके अंदर कोर भी है, मेंटल भी है और क्रस्ट भी है। बताया जाता है या फिर अजम्पशन ही है क्योंकि किसी ने जाके वहां खुदाई तो की नहीं है। तो देखा जाए तो आयरन रिच इनर कोर मौजूद है चंद्रमा पर, 139 माइल या फिर 240 किलोमीटर जितना उसका रेडियस है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद इसके अराउंड जो अंदर का मॉल्टन इनर रिच कोर है उसके अराउंड में एक मॉल्टन हल्का सा जो है लिक्विड आयरन शेल है, कवच जैसा, जो 56 मील यानी कि 90 किलोमीटर जितना थिकनेस वाला मॉल्टन लेयर है। उसके अराउंड फिर 93 मील का एक और 150 किलोमीटर का एक और आयरन कोर है, ये भी हल्का पार्शियली मॉल्टन है, पहले ज्यादा मॉल्टन फिर पार्शियली मॉल्टन है। इसके बाद मेंटल है, मेंटल जो है ये जो आपका बोलना चाहिए जो मॉल्टन लास्ट मॉल्टन लेयर से लेकर के क्रस्ट के बीच के इलाके को मेंटल कहते हैं। और यहाँ पर ओलिवाइन और पायरोक्सिन नाम का जो कंपाउंड है वो पाया जाता है, जो बताया जाता है कि मैग्नीशियम, आयरन, सिलिकॉन और ऑक्सीजन के आइटम से मिलकर बना है। ये 43 मील का है, 70 किलोमीटर का है और ये मून की नियर साइड में 70 किलोमीटर का है और मून की फार साइड में 93 मील यानी कि 150 किलोमीटर का है। यहाँ दोस्तों, और यहाँ पर ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, फिर स्मॉल अमाउंट में इसमें टाइटेनियम, यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम और हाइड्रोजन भी है। और आपको बता दें कई साल पहले जब मून का फॉर्मेशन हुआ था, जब बताया जाता है कि मंगल ग्रह के साइज का एक पिंड जो है वो धरती से टकराया था, वो पिंड और साथ में धरती का जो एक पार्ट जो है गर्मा गर्म उसके साथ जो मिक्स हो गया, ये दोनों मिल करके जो है इन्होंने मून का फॉर्मेशन किया था। तो एक तो
चंद्रमा पर पानी भी यहीं से पहुंचा होगा और उसके अंदर मटेरियल भी दोनों का होगा। अर्थ का भी मटेरियल है और वो जो एक सेलेस्टियल बॉडी आई थी, एक जो पिंड आया था जो मंगल के आकार का था, उसका भी उसमें कॉम्पोजिशन होगा। जहां से हमको वो रेयर अर्थ मेटल मिल सकते हैं जो अर्थ पर नहीं है, वो वहां से हमको मिल सकते हैं अगर हम वहां खनन करेंगे जो चंद्रमा है वहां पर। तो कुल मिलाकर कंपोजिशन हमें समझ में आ गई। अब एक चीज देखना जरूरी है, जो स्ट्रक्चर तो हमने समझ लिया, प्रेडिक्ट कर लिया हमने कि ऐसा हो सकता है वहां पर, लेकिन सबसे बड़ी बात, जब आज से 4.5 बिलियन साल पहले ये बना था जो मून है, उस वक्त उसकी धरती जो है पूरी तरीके से मॉल्टन थी, गर्म थी, और उसके बाद जो भारी चीजें थी वो कोर की तरफ चली गई, जो हल्की चीजें थी पत्थर, मिट्टी, डस्ट, ये सब चीज़ बाहर की तरफ आ गई और उन्होंने क्रस्ट बना दिया। अंदर अभी भी भारी चीज़ें मौजूद हैं और वहाँ पर मॉल्टन कोर हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो भारी फायदा वहाँ से निकाला जा सकता है दोस्तों। तो ये है वो बड़ी चीज़, ये बड़ा डेटा जो कि वहाँ पर इसरो अचीव कर सकता है अपने साइस्मोलॉजिकल डेटा से। शुरुआत हो चुकी है, आने वाले समय में और भी मिशन भेजे जाएंगे। भारत जो है अब आर्टेमिस अकॉर्ड साइन कर चुका है यूएसए के साथ में, और आर्टेमिस मिशन के तहत यूएसए आने वाले 4-5 साल के अंदर कई सारे मिशन भेजने वाला है चांद पर, और वहाँ पर अगर भारत का इन्वॉल्वमेंट रहा तो ये और ज़्यादा डेटा एकत्रित करेगा, और जितना डेटा उतना एनालिसिस का चांस, और जितना बेहतर एनालिसिस उससे बेटर सक्सेसफुल रेशियो निकालने का, बेटर सक्सेसफुल जो फैक्ट्स है, इन्फॉर्मेशन है, वो खोजों को साबित करने का बहुत सारा चांस मिलने वाला है इसरो को। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन, आशा करते हैं वीडियो आप सबको इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपा करके इसे अपने तक सीमित ना रखें, इसे शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। जिस तरह से भाई साहब ने समझाया और बताया चंद्रयान 3 के बारे में, काफ़ी मज़ा आया इस वीडियो को देखकर। और सबसे पहले गाइस आपको पता होगा कि भारत ने ही पता लगाया था चंद्रमा पे जाके कि चंद्रमा पे पानी है। इन्होंने अमेरिका, चाइना और ये सब मतलब बाइकाट कर दिए थे, तो इसरो जा कर के ने पता लगाया था कि नहीं चंद्रमा पे पानी है। तो इसको मतलब फिर से चंद्रयान जब 2 लॉन्च किया गया था तो वो मतलब विफल रहा, मतलब 1.6 किलोमीटर शायद बचा था, तो मतलब उसका कनेक्शन जो था कि मतलब अपने हमारे वैज्ञानिक से मतलब छूट गया था, तो विफल हो चुका था वो। तो अब की बात चंद्रयान 3 लॉन्च किए हैं, जो कि देखते हैं 42 दिन लगेगा उसको जाने में, और क्या पता लगाएंगे कि वहाँ पे बताए कि बिजली उत्पन्न किया जाएगा। ठीक है, चंद्रमा पे बिजली उत्पन्न किया जाएगा और वहाँ से हमें कनेक्शन इंडिया पे आएगा। ठीक है, कनेक्शन इंडिया में आएगा यानी भारत में। ठीक है, तो वहाँ से जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब का मतलब ईंधन जो है मतलब काफ़ी यहाँ पे खपत हो रहा है, तो इसके कारण है जो कि यहाँ से बिजली उत्पन्न करके अपने इंडिया में लाया जाएगा। दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।